जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस पाठ करते हुए हम लोग सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी सी भजन। उसके बाद फिर भगवान श्री राम जी से बातचीत करेंगे। अब ये वाक्य सुनकर के बड़ा अजीब लगा होगा, बहुत अविश्वसनीय आपको लगा होगा, लेकिन हमारे अविश्वास करने से क्या होता है? यह बात तो अपने आप में पूर्ण सत्य है ना। हम अविश्वास करते रहें अपने कुसंस्कारों के वश में आकर के, तो इससे भगवान श्री राम के नियमों में तो कोई फेरबदल नहीं होने वाला है ना। जिसका भाग्योदय होना होता है उसी को इन सब बातों पर विश्वास होता है। अरे ऐसे सोचिए, आज के कुछ सालों पहले क्या हमने आपने सोचा था कि हम और आप ऐसे होंगे आमने सामने? लेकिन किसी के मन में ये विश्वास आया और उसने इसे आपको कर दिखाया। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम विश्वास करें भगवान श्री राम जी से बातचीत हम कर सकते हैं। तो सुनिए भजन की लाइन। प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, बस मेरा नाम हो रहा है। बस मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। आज के प्रसंग में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री राम नाम का जप हमारे अंतःकरण में एक दीपक की तरह होता है। और वह दीपक कौन सा अंधकार दूर करता है? अज्ञान रूपी अंधकार। वही अज्ञान जो भगवान पर हमको विश्वास ही नहीं करने देता है, उस अज्ञान को दूर करता है भगवान श्री राम नाम जप। और यह जप जब हम करते रहते हैं तो यह मुंह से बोलने की प्रक्रिया नहीं है, अंतःकरण में कुछ और चल रहा है। राम 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 कर रहे हैं। अंतःकरण में फिर कुछ भी न रह जाए, बस हर सांस में राम राम सांसें बोलें। ये राम शब्द जो है, यह ध्वनि, यह एक चेतना है जो हमारे अंतःकरण में बह जाती है। जब हम राम नाम का जप करते हैं बहने लगती है एक दिव्य धारा के रूप में, पूरे शरीर में, तन में, मन में भी भर जाती है। और जब ये दिव्य धारा मन में भरती है तो फिर क्या होता है? मन प्रेम से भर जाता है। जब प्रेम से मन भरता है तो फिर वहीं पर तो भगवान श्री राम जी रहते हैं, जहाँ प्रेम रहता है। अन्यथा जैसे सूर्य को बादल ढक लेते हैं तो उनका प्रकाश हमारे पास तक नहीं पहुँचता है, ऐसे ही हमारे कुसंस्कार, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या रूपी ये जो कुछ कुसंस्कार हैं, ये हमारे अंतःकरण के सूर्य भगवान श्री राम जी को ढके रहते हैं। वे हमारे सामने ही नहीं आ पाते हैं। इन सब को हटाने के लिए श्री राम नाम का जप और रामचरितमानस का पाठ निरंतर जब हम करते रहेंगे तो अपने आसपास ये जो तमाम आजकल इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं हृदय विदारक, इन सब को हम रोक पाएंगे, बिल्कुल 100% रोक पाएंगे। यह अभी भी वैसे ही विश्वास नहीं हो रहा है ना, लेकिन है ये पूरी तरह से सत्य। ये जो घटनाएं हमारे आसपास होती हैं, इनमें कहीं ना कहीं हम भी सहयोगी होते हैं। हमारे तमाम कुविचार जो है हमारे चारों तरफ के वातावरण को प्रभावित करते हैं
और उनसे सब ये ऐसा पर्यावरण बनता है कि जब ये दुर्घटनाएं होती हैं तो फिर इसमें से बहुत सारे लोग किसी पुण्य प्रताप के कारण जब बच जाते हैं तो हमको लगता है कि अरे ये तो हुआ है, कहीं हुआ है क्या, मेरे साथ हुआ है, आज वहाँ हुआ है। लेकिन अपने आप को न मैंने सुधारा, न राम नाम का सहारा लिया, न रामचरितमानस का पाठ किया, तो फिर ये सब हमारी तरफ भी बढ़ रही है। चलिए आइए, अब हम आज बहुत सुंदर सा वर्णन है जनकपुर जी का। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी पहुंच चुके हैं जनकपुर में, और अब देखिए वहां पर कैसे उनका स्वागत हुआ। फिर जनक जी उनको देख करके बिल्कुल विदेह हो गए, उनको अपनी देह की शुद्धि ही भूल गई, पता ही नहीं कि अरे मैं वह राजा हूँ। किसी तरह से उन्होंने अपने आप को संभाला। प्रेम मगन मन जानि नृप करि विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाई सिरो गद गद गिरा गंभीर। जब भगवान श्री राम का नाम हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देता है तो चारों तरफ बस हमको राम राम ही दिखाई देते हैं। राम हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे जनक जी जब अपने से श्रेष्ठ से कुछ कहना होता है, कुछ पूछना होता है तो कितनी विनम्रता भरी बाणी बोलनी पड़ी। अरे राजा जनक जी साधारण व्यक्तित्व, एकदम अपने आप में बिरले और अनूठे, और उनका यही अनूठापन है जो कि विश्वामित्र के चरणों में सिर झुका करके उनसे कुछ पूछ रहे हैं। कुछ पूछना है तो एक तपस्वी का कैसे आदर करते हैं। हम लोग तो किसी को विश्वास ही नहीं कर पाते हैं, सबको तपस्वी और ढोंगी ही बता देते हैं। अरे हम जो है उनको माने, यदि वो होंगे भी ढोंगी तो हमारी इच्छा शक्ति के कारण वे तपस्वी ही बन जाएंगे। ऐसी शक्ति होती है राम नाम जप में। विश्वास करो, विश्वास करो, रामचरितमानस का पाठ करें और राम नाम जप पर हम सभी पहले विश्वास तो करें। तो विश्वामित्र जी से जब उन्होंने सिर झुका कर पूछा, क्या पूछा? कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल कुल तिलक कि नृप कुल पालक। अब विश्वामित्र जी से महाराज जनक जी पूछ रहे हैं कि हे मुनिवर, ये बताइए आपके पास ये जो दोनों बालक हैं ये कौन हैं? ये सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के राजकुमार हैं? ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा, उभय वेश धरि की सोयावा। अब पहचान तो रहे हैं लेकिन स्पष्ट नहीं बोल पा रहे हैं। कह रहे हैं कि जिसको ब्रह्म नेति नेति कह करके, अर्थात जिसका पार नहीं पाया जा सकता, जिनका वर्णन वेदों में किया गया है, क्या वही ब्रह्म जो है वेशधर, उभय वेशधर की सोयावा, इन दोनों का वेश धारण करके स्वयं ब्रह्म ही तो नहीं आ गए हैं? आप हमको बताइए। विश्वामित्र जी से महाराज जनक जी कह रहे हैं। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सति भाऊ, कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। अब कह रहे हैं जनक जी, क्या कह रहे हैं कि मेरा मन जो स्वभाव से ही बैरागी है, किसी के प्रति मेरे मन में राग ही नहीं है। मैं तो उस निराकार ब्रह्म की आराधना करता हूँ, साकार कुछ है ही नहीं। तो इन्हें देख करके इस तरह से मेरा मन मुग्ध हुआ जा रहा है, कैसे? जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर पक्षी मोहित हो जाता है, अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि भूल जाता है वह पक्षी, बस एक टक चंद्रमा को देखता रह जाता है। वैसी दशा भगवान श्री राम की, भगवान
वो महाराज जनक जी की हुई है श्री राम जी को देख करके। और फिर कह रहे हैं कि इसीलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछ रहा हूँ कि हे नाथ बताइए और मुझसे कुछ भी मत छिपाइए कि ये कौन है। अब देखिए फिर, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनीष बिहसी कहऊ नृपुनी का, बचन तुम्हारे न होई अलीका। अब फिर जनक जी बोल रहे हैं कि इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। महाराज जनक जी अपने अंदर ब्रह्मानंद को हमेशा सजाए रखते थे, ब्रह्मानंद में ही वह रहते ही थे। तभी तो ये कहा जाता है कि हमारा मन जब आनंद से भरा होता है तभी हम भगवान श्री राम को पहचान भी पाते हैं, अन्यथा उनका पता ही हमको नहीं चलता है। मन तो भरा होता है तमाम सड़े गले गंदे कुविचारों से। और फिर क्या होता है, हमारे अंतःकरण में भगवान के होने पर भी हमको वे नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे ही सारे कुविचार हमारे अंतःकरण के राम को ढके रहते हैं, जैसे सूर्य देवता को बादल ढक लेते हैं और उनका प्रकाश हमारे पास तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे ही हमारे अंतःकरण के सूर्य भगवान श्री राम जी को हमारे ये तमाम गंदे विचार ढके रहते हैं, हम उनको देख ही नहीं पाते हैं। तो महाराज जनक जी जो ब्रह्मानंद को धारण किए रहते थे, वो भूल गए ब्रह्मानंद को भी, निहार रहे हैं राम और लक्ष्मण जी की मनोहर जोड़ी को। कह मुनीष बिहसी नृपनी का, बचन तुम्हार न होई अलीका। अब विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि आप जैसे ज्ञानी का वचन कभी झूठा हो सकता है, आप बिल्कुल ठीक पहचान रहे हैं। और अब देखिए यहाँ पर इतना प्रेम का समागम हो रहा है कि ऐसे भगवान ने धीरे से विश्वामित्र जी की तरफ ताका। रुकिए रुकिए मुनि जी, आप मेरा भेद मत खोलिए, मत बताइए कि मैं वही ब्रह्म हूँ, अभी मुझे ऐसे ही मानव रूप में बने रहने दीजिए। शांत हुए विश्वामित्र जी। और फिर विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं जनक जी से, ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये जनक जी से कह रहे हैं, जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं ये सबको प्रिय हैं, मूल रूप में प्रिय हैं। लेकिन आज हम सारे प्राणियों को तो राम से ज्यादा प्रिय हो गया है हमारा ये एकदम कुसंस्कारों से भरा हुआ रहन सहन। राम की याद ही चली गई है। मूल रूप में तो राम हमारे अंदर ही बैठे हैं ना, लेकिन उनको पहचानने के लिए तो अपने अंतःकरण को हमें स्वच्छ करना होगा ना। आखिर एक ही तो मन मेरा, उसमें जब मैंने भर लिया है कुछ और चीजें, तो भगवान कहाँ आए कहाँ बैठे, ऐसे बेचारगी में ताक रहे हैं हमारे आसपास। उनको बैठने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं है। और फिर रघुकुल मनि दशरथ के जाए, ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं और महाराज दशरथ ने इनको हमारे साथ कर दिया है हमारी यज्ञ रक्षा के लिए। राम लखन दो बंधु बरे, रूपशील बल धाम। मख राख्यो सब साखी, जग जीते असुर संग्राम। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत करके मेरे यज्ञ की रक्षा की। इतने बड़े तपस्वी विश्वामित्र जी राक्षसों के भय से यज्ञ नहीं कर पा रहे थे,
लेकिन भगवान श्री राम जी सारे राक्षसों का एक एक करके वध किया और बिल्कुल हाथ उठा करके कहा कि आप यज्ञ करिए, आपके यज्ञ में अब कोई बाधा डालने वाला नहीं। ऐसा आश्वासन जब भगवान श्री राम जी ने दिया था, सारे तपोवन के तपस्वी पूजा पाठ हवन करने लगे, मन को आनंद से भरने लगे अपने, और भगवान श्री राम जी करने लगे उनके यज्ञशाला की रखवाली। तो वही जनक जी से बता रहे हैं कि राजा दशरथ जी ने इनको हमारी यज्ञ रक्षा के लिए भेजा था। आज की कथा बस यहीं तक, यहीं पर मैं देती हूँ विश्राम। जय श्री राम।